परम आदरणीय, परम पूजनीय, भारत के गौरव, माननीय प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप पूरे भारत के आदर्श हैं, मेरे भी आदर्श हैं। वित्त मंत्री जी, भारत के वित्त मंत्री परम आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, परम आदरणीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, परम आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, एवं भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मेरे लिए उतने ही आदरणीय हैं जितने अन्य सब मंत्रीगण। मैं आपको आपके चंद मिनटों का कीमती मिनट इस देश की अत्यंत गंभीर समस्या पर निवेश कराना चाहता हूं, जो इस देश की 25 करोड़ से अधिक भाइयों और बहनों के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। मेरा नाम अजय टंडन है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी हूं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूं। 40 वर्षों से वकालत के पेशे में हूं। विशेषता यह है कि मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ वकालत कर रहा हूं। आज तक एक भी पैसे का कोई भी गलत काम नहीं किया, गलत कमाई नहीं की, और प्रयासरत रहता हूं कि गरीबों के लिए विशेषकर बगैर फीस, बगैर खर्चे के काम करूं और उनको न्याय दिलाऊं। इसी सिलसिले में मैंने एक संकल्प लिया है, एक बीड़ा उठाया है, एक आंदोलन शुरू किया है कि भारत की करीब 5000 से अधिक फर्जी कंपनियां, जिनके मुट्ठी भर फर्जी डकैत छाप चेयरमैन ने तकरीबन 25 करोड़ की जनता को लूट के रखा है, उनका जीवन नरक से भी बदतर बना दिया है। मेरा संघर्ष उन्हीं 25 करोड़ को समर्पित है, जिसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आपकी संसद ने 2019 में एक कानून पारित किया, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, जिसके अनुसार कोई भी कंपनी, सोसाइटी या व्यक्ति बिना रिजर्व बैंक, सेबी, कंपनी एक्ट या अन्य कानूनों के तहत पूरी तरह स्वीकृत लिए हुए देश की जनता से किसी भी स्कीम के नाम पर पैसा एकत्रित नहीं कर सकता। और एक्ट आने के पहले यदि कंपनी, सोसाइटी, व्यक्ति ने अवैध, विधि विपरीत तरीके से पैसा एकत्रित किया हो तो ऐसा पैसा जनता को मैं ब्याज वापसी योग्य है। अब मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि देश की निम्न बड़ी कंपनियां, उनके बहुत बड़े आपराधिक निदेशक जो देश को लूटने वाले हैं, लुटेरे हैं, गुंडे हैं, आज भी उपरोक्त एक्ट को ताक पर रखकर, भारतीय संसद को ठेंगा दिखाकर, संविधान की धज्जियां उड़ाकर निम्न कंपनियों के नाम से पैसा वसूल रहे हैं। ये कंपनियां हैं, एक चेयरमैन है इन कंपनियों के, 100 कंपनी है करीब। इनके चेयरमैन है केडी सिंह, जो आपकी संसद राज्यसभा के 2010 से 2014 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा से, 2014 से 2020 तक तृणमूल कांग्रेस से संसद सदस्य रहे, विवादों में रहे, आरोप लगे, इसकी जांच हुई और ठंडे बस्ते में चली गई कि इन्होंने दोनों पार्टियों को मोटी रिश्वत दी। इनकी कंपनियां मुख्यतः हैं एलकेमिस इंफ्रा रियल्टी, एलकेमिस टाउनशिप, एलकेमिस कैपिटल, एलकेमिस होल्डिंग्स, और इस तरह से कुल मिला के 100 कंपनियां हैं। और इस राष्ट्रीय डकैत ने, राष्ट्रीय स्तर के डकैत ने, जिसका नाम केडी सिंह है, 1 लाख करोड़ रुपया लूटा है, हड़प किया है, गबन किया है देश के 1 करोड़ लोगों से। इसके बाद दूसरे
लुटेरे का नाम आता है, उनका नाम है सुब्रत राय सहारा। उन्होंने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज, इस तरह से करीब 200 कंपनियां बनाई और 5 लाख करोड़ से अधिक रुपया, करीब 20 करोड़ भारतीयों से लूटा। और आज भी लूट रहे हैं, पूरे देश में लूट रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। 8,000 इनकी ब्रांचेस हैं पूरे भारत में। तीसरी है प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, प्रिज्म इंफ्राकॉम, प्रिज्म ऑर्गेनिक। इनके 12 डायरेक्टर, जिनमें मेन है कौशिक घोष, राजेश अग्रवाल, नवीन प्रताप सिंह। इन्होंने तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए फर्जी डिवेंचर्स और अन्य स्कीमों में करीब 25 लाख लोगों से लूटा। इसके अलावा एक है आनंद निधि कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसने करीब 500 करोड़ रुपए लूटा। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, मानिए इस तरह से करीब 5,000 कंपनी जो आज भी लूट रही हैं, और जो लूटा हुआ धन है वो वापस नहीं कर रही हैं। अब मेरा आपसे विनम्र, पूरी विनम्रता के साथ एक सवाल है कि इनका ये हरकत, ये अपराध जो आज भी बदस्तूर चालू है, पूरे भारत में चालू है, क्या ये संसद और कानून का अपमान नहीं है? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त होने जैसा नहीं है? आपके पूरे देश के आईएएस, आईपीएस ऐसे जनता को लुटते हुए देख रहे हैं, मूक दर्शन बन के बैठे हुए हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और सारे मंत्री की जानकारी में सब कुछ है। तो इसका एक अपरोक्ष मैसेज ये आता है कि ये मंत्री, मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो या आईएएस हो, आईपीएस हो, इनकी इन फर्जीवाड़ा वाले लोगों के साथ और कंपनियों के साथ सहानुभूति है। क्यों सहानुभूति है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसके लिए देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कानून मंत्री जी, अब कानून मंत्री जी और गृह मंत्री को ले लीजिए कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, केस नंबर 68/2008, दिनांक 12/11/2013, 40 पन्ने का प्रश्न है, जजमेंट है। खाली एफआईआर लिखने के तरीके के मामले में निर्देश दिए गए बड़े स्पष्ट, लेकिन पूरे देश के पूरे थानों में, पूरे पुलिस महकमे में, सारे आईपीएस के द्वारा इस जजमेंट का खुला अपमान हो रहा है। एक भी लाइन इस जजमेंट की नहीं मानी जा रही है पिछले 7 साल से। और कानून मंत्री जी की जानकारी में भी बहुत सी बातें होंगी, अवश्य होंगी, वो स्वयं एक सर्वोच्च न्यायालय के अच्छे वकील हैं, लेकिन इसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के जजमेंट का अपमान होते हुए देख रहे हैं। आपकी केंद्रीय सरकार ने 3 एडवाइजरी भेजी इसी जजमेंट के आधार पर, उनका भी अपमान हो रहा है। और सब महान लोग इस देश के मूक दर्शक बने हुए हैं। इस बात की मुझे अत्यंत तकलीफ है। राज्यों के मुख्यमंत्री, मेरा मानना है, पूछना है पूरी आदर के साथ कि क्या आप सबका यह संवैधानिक कर्तव्य नहीं है कि ये जजमेंट जो मैंने बताया इसको लागू करके, जो एक्ट बताया इनको लागू करके, गैंगस्टर एक्ट यूपी सरकार ने बनाया जिसमें ये बाकायदा ये सब चीजें शामिल होती हैं, सारे अपराधी शामिल होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारतीय संसद का एक्ट है, इंडियन पैनल कोड है ही, सेबी एक्ट है ही, कंपनीज एक्ट है ही, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। तो मेरा सविनय निवेदन है कि क्या हम इन लुटेरों को जेल में नहीं डाल सकते और मेरे देश के 25 करोड़ से अधिक भाई बहनों को नारकी जीवन से निकालने और नरक से भी बदतर सिर्फ इसलिए हुआ उनका जीवन क्योंकि इन लुटेरों ने उनके जीवन भर की कमाई एक झटके में लूट ली।
इस संबंध में मैं आपको एक लुटी हुई महिला का वीडियो भेज रहा हूं। इसका 10 लाख रुपया सहारा की एक कंपनी ने लिया 2018 में। 18 में उसकी मैच्योरिटी हो गई, लिया बहुत पहले था। महिला दाने दाने को मोहताज है, क्योंकि 2 साल से वो उधार लेकर अपना जीवन यापन कर रही है और सहारा ऑफिस में कोई ऑफिस मैनेजर सुनने को तैयार नहीं है। वो महिला वीडियो में खुला बात कह रही है कि वो अपने और अपने बच्चों के ऊपर पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लेगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस महिला को मैं नहीं जानता, लेकिन इसका दर्द मैंने वीडियो में जब सुना और देखा तो मुझे अपार पीड़ा हुई। आशा है आप लोगों को भी होगी। महोदय, आप भी तो इंसान हैं, इंसान होना भी चाहिए। इस महिला जैसे 10 करोड़ लोगों का हाल ऐसा ही है। 10 नहीं बल्कि 25 करोड़ का ही हाल ये है। आपको इस महिला की चीख से गरीब की तकलीफें अवश्य सुनाई देंगी, और अगर मुझे इस वीडियो का जवाब नहीं मिला तो महोदय पूरे आदर के साथ ये कहता हूं कि मैं मान लूंगा कि इस देश में मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री नहीं सुनते हैं, और ना उन्हें हमारे इन करोड़ों गरीबों की तकलीफ से कोई सरोकार है। देश राम भरोसे चल रहा है। इसलिए मैं पूरे आदर के साथ सभी मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि वो अपने पद से त्यागपत्र दे दें। अब मैं ऐसी कंपनियों के लुटेरों के नाम बताना चाहता हूं। तो मैंने 2 के नाम बताइए, इनके सबकी कंपनी के नाम बता दिए आपको ऑलरेडी। एक और कंपनी है PACL, इसके चेयरमैन है मिस्टर निर्मल सिंह भंगू। इन्होंने भी 6 करोड़ लोगों से करीब 3 लाख करोड़ रुपए लुटाए। सहारा ने 25,000 करोड़ रुपए धनराशि सेबी में जमा है। सुब्रत राय सहारा इसे लेने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं, जबकि वास्तव में सहारा ने निवेशकों से हस्ताक्षर करा के उनको बहला फुसला के इन कंपनियों का निवेश, जो 2 कंपनियां जो सुप्रीम कोर्ट गई थी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसका इन्वेस्टमेंट दूसरी कंपनी यानी कि हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिंक स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल, इसमें ट्रांसफर कर लिया है। तो एक्चुअली वो निवेशक जो 2 कंपनियों के थे जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, अब इन कंपनियों के निवेशक हो गए, इसलिए उन कंपनी में वो सेबी क्या नहीं जा रहे हैं। सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन सहारा को इसका मौका मिल गया कि साहब कोई आ नहीं रहा, हमें दे दीजिए। इसलिए सभी कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। उपरोक्त एल्केमिस्ट का भी सभी कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। सभी कंपनियों का ऑडिट जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के संरक्षण में हो, और देश की इन गद्दारों की असली अपराध पुख्ता सबूतों के साथ सामने आ जाएंगे। इन कंपनियों ने जो भी पैसा लूटा है उसको उपरोक्त एक्ट बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के तहत वापसी योग्य है। इसके अलावा महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सभी कंपनियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कंपनीज एक्ट, इंडियन पैनल कोड, इनकम टैक्स एक्ट, सेबी एक्ट, अगर ये सारे एक्ट मिला दें तो इनको जो सजा मिलेगी वो सजा 50 साल से ज़्यादा होगी, और इनके ऊपर जो दंड लगेगा वो दंड इनकी संपत्तियों का 10 गुना होगा। और मेरा सविनय निवेदन है कि ऐसा ही अगर आप कर दें तो इस देश की एक एक व्यक्ति आपका आजीवन ऋणी रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी एक्ट जो इनके खिलाफ लागू होते हैं, इनके खिलाफ लागू करके इनके विरुद्ध घनघोर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और इन लुटेरों को भिखारी से भी बदतर स्थिति में ला दिया जाए और आजीवन जेल में डाल दिया जाए। ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।